स्टूडेंट्स, इस क्लास में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl डिफरेंट डिफरेंट मीडियम और सॉल्यूशन में। आई मीन मीडियम तो वाटर ही रहेगा, बट डिफरेंट टाइप के केसेस हम स्टडी करेंगे कि कैसे सॉल्युबिलिटी इसकी फाइंड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्वेश्चन टाइप का मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका ही सॉल्यूशन होगा, वही थ्योरी भी वही आपका क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसे, फाइंड द solubility of AgCl in फर्स्ट केस है H2O, सेकेंड केस है 0.1 मोलर NaCl, थर्ड केस है insaturated solution of AgBr, एंड फोर्थ है 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन है। क्या क्या गिवन है देखिए। गिवन KSP ऑफ AgCl 1 into 10 to the power minus 10, okay, and KSP of AgBr given 1 into 10 to the power minus 13, and KF for NH3 whole twice plus is given equals to 1 into 10 to the power 8। ये दिया है भाई बच्चों। ये सब कांस्टेंट्स हमको गिवन है, इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंसीडर फर्स्ट केस इन वाटर। तो वाटर में देखते हैं। वाटर में तो बहुत सिंपल केस है, आप लोग कई बार कर भी चुके होंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमने क्या किया, AgCl को लिया और वाटर में डाल दिया। ऑब्वियस है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो ये जो बनेगा वो बनेगा Ag प्लस एंड प्लस Cl माइनस। ठीक है भाई बच्चों, ये बनेगा। अब यहाँ लेट इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो KSP क्या हो जाएगा आपको पता है। KSP होता है इसका Ag प्लस Cl माइनस, इसको रख दो 1 into 10 to the power minus 5 में, हो जाएगा S into S। और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो आई है 1 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर आई है, मोल पर लीटर। तो ये देखिए हमको इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में आ गई। चलो केस नंबर 2 लेते हैं। इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए। जब आप इसमें वाटर में डालेंगे AgCl को, तो पहले तो AgCl डिसॉल्व होगा थोड़ा सा और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ये मेंटेन करेगा। फिर आपने इसमें NaCl भी डाला, NaCl डालेंगे तो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। ठीक है,
अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहली रिएक्शन है वो तो हमारी है इक्विलिब्रियम पे, और दूसरा हमने इसमें NaCl डाला है। NaCl बच्चे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो है 100% आयनाइज होगा, तो इसमें हम रिवर्सिबल साइन नहीं लगाएंगे। अच्छा आप देखिए, मान लीजिए कि पहले AgCl में सॉलिबिलिटी जो थी वो कुछ थी, कुछ तो होगा इक्विलिब्रियम पे। जैसे ही हम NaCl डालेंगे या NaCl पहले से भी पड़ा है, तब भी क्या होगा, Cl माइनस जाके जुड़ जाएगा और Cl माइनस ऐड होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट लेकर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी तो यहाँ पर AgCl का जो सॉलिबिलिटी है वो कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अच्छा NaCl तो 100% आयनाइज होगा, तो ये तो हो जाएगा 0.1 और 0.1। अच्छा ऐसे में सॉलिबिलिटी सप्रेस हो गई AgCl की, और कुछ में जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो लेट की सॉलिबिलिटी इसकी S डैश है, ठीक है, S डैश है। तो S डैश में क्या हो जाएगा, Cl में तो जुड़ जाएगा ना भाई प्लस 0.1, क्योंकि Cl का तो कंसंट्रेशन बढ़ाया आपने। यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, नीचे S इसमें डालेंगे S डैश। तो ये आप देखो, पहले तो लिखने का तरीका भाई, लिखते कैसे हैं इसको। तो ये सब हमारा जो भी आप देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है बच्चों। अब आप देखो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप लगाओ Ksp ऑफ AgCl, यहाँ पे लगाइए, AgCl हो गया यहाँ पे, और ये हो गया बच्चों S डैश इंटू S डैश प्लस 0.1, ठीक है भाई। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करना, हमें अप्रॉक्सीमेशन लेना है। वैसे भी देखो इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, -10, मतलब क्या, इसको 0 ही मानो। तो S डैश और S डैश प्लस 0.1। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताऊं, सॉलिबिलिटी तो पहले ही 1 × 10⁻⁵ थी जब कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा था। अब तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, रिएक्शन पीछे जाएगी, सॉलिबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब S डैश की जो वैल्यू है वो तो बहुत ही कम है, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दो। तो S डैश की जो वैल्यू एग्जैक्टली आ गई, वो कितनी आ गई, 1 × 10⁻⁹ में आ गई ये। तो आप देखिए इसकी सॉलिबिलिटी आ गई, सॉलिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, 10,000 गुनी कम हो गई है। बिना NaCl डाले इसकी जो सॉलिबिलिटी थी वो 10⁻⁵ थी, ठीक है, और अब जो आई है 10⁻⁹ आई है, सो ये बहुत कम है, ठीक है। चलो तीसरा केस देखते हैं बच्चों। तीसरे केस को हम एक और नए नाम से जानते हैं, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इन सैचुरेटेड AgBr solution, ठीक है भाई, इन सैचुरेटेड AgBr solution। तो यहाँ देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पे AgBr है जो ऑलरेडी वाटर में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है ना भाई बच्चों। और यहाँ पे आपने इसी में AgCl डाल दिया, AgCl सॉलिड, वो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, तो Ag प्लस और Cl माइनस। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया था आपको, यहाँ पे क्या है, AgCl और AgBr दोनों एक साथ डिसॉल्व हो रहे हैं। अब आप देखो कॉमन आयन इफेक्ट तो लगेगा ही, नीचे से जो Ag प्रोड्यूस होगा उसका कॉमन आयन इफेक्ट ऊपर लगेगा, और जो ऊपर से जो प्रोड्यूस होगा उसका कॉमन आयन इफेक्ट नीचे लगेगा। तो देखो दोनों ने एक दूसरे पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाया, रिएक्शन चलती रही कुछ देर, उसके बाद फिर से इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम पे पता चला कि AgBr की जो सॉलिबिलिटी है वो x है,
और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है y है इक्विलिब्रियम पे। तो अब इसलिए Ag प्लस में तो जुड़ जाएगा ना भाई दोनों, x प्लस वाई यहाँ पर, और नीचे भी क्या y में x ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पे Ag प्लस टोटल लेंगे और अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे इक्वेशन, हमारे पास बनेगा के एस पी ऑफ ए जी बी आर। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 इंटू 10⁻⁻13, और यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स। ऐसे के एस पी ऑफ ए जी सी एल, ये आ गया 1 इंटू 10⁻, ये आ गया 1 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। ये इक्वेशन 1 है भाई, ये इक्वेशन 2 है। नाउ यू कैन अप्लाई इक्वेशन 1/2, ऐसे डिवाइड करो तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन वाई इक्वल्स टू 10⁻⁻3, या फिर लिख सकते हो x इक्वल टू 10⁻⁻3y, एंड किसी इक्वेशन में पुट कर दो, और देन वी कैन राइट 1 इंटू 10⁻⁻13 इक्वल टू x प्लस 10⁻, नहीं, x की वैल्यू रखनी है तो 10⁻⁻3 y प्लस y इंटू वाई। यहाँ पे देखो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻13, यहाँ y कॉमन ले लीजिए तो y स्क्वायर आ गया, और ये हो गया 1 प्लस 10⁻⁻3। आप यहाँ 10⁻⁻3 इग्नोर कर सकते हो, तो y आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, और ये जो आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी बच्चों x की, तो y की आ जाएगी, तो आप इससे x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, then you can find solubility of different, so solubility of AgBr हो गया, ये हो गया x, and solubility of AgCl हो गया y। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए सॉल्व हो जाएगा आपका। चलो अब हम एक काम करते हैं यहाँ से कि अगला केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चलिए फोर्थ केस ले लेते हैं। इन 0.1 मोलर NH3, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। इसमें हमने लिया बच्चों AgCl, पहले सॉलिड लिया, और सॉलिड लेने के बाद में Ag प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा। अब देखिए जो Ag प्लस Cl माइनस है, इसमें Ag प्लस जो है अमोनिया के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये क्या करेगा, ये आपका AgCl की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि इससे जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिल्वर प्लस कंज्यूम होगा। ठीक है भाई, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब इसमें देखिए ऑलरेडी हमको दे रखा है अमोनिया 0.1 मोलर, अमोनिया 0.1 मोलर दे रखा है।
सपोज करो ये रिएक्शन AgCl फॉरवर्ड गई, कुछ Ag प्लस बना, कुछ Cl बना। Ag जैसे जैसे बनाना वैसे वैसे कंज्यूम होता गया, अमोनिया के साथ कंज्यूम होता गया। जो फाइनली इक्विलिब्रियम आया तो क्या हुआ, AgCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी। तो नए जब इक्विलिब्रियम पे आ गया सब कुछ, तो पता लगा ये क्या हो गया, ये एस डैश हो गया। नई जो सॉल्युबिलिटी एस डैश है, और एस डैश की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी बच्चों, जो नॉर्मल सॉल्युबिलिटी होती है ना 10⁻⁻⁵ वाटर में, उससे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी एस डैश होगी। अब देखिए इसमें इक्विलिब्रियम में कुछ रिएक्ट भी तो किया होगा, ठीक है। तो अगर कुछ रिएक्ट किया होगा तो ये तो डिक्रीज हो जाएगा ना भाई। अच्छा ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 अमोनिया लगता है भाई, ये -2x होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0.1 - 2x ऐसे, और यहाँ पे हो गया x। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखिए KSP ऑफ AgCl, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻10 इक्वल्स टू S डैश माइनस x इंटू S डैश, ठीक है भाई, ये हुआ। अब आप देखो 1 × 10⁻⁻10 है बच्चों, बहुत ही कम वैल्यू है, टेंडिंग टू 0 है। सो ये क्या पता चलेगा कि आइदर इसमें दिस इम्प्लाइज दैट S डैश तो 0 हो नहीं सकता भाई, दिस इम्प्लाइज दैट कि S डैश माइनस x ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि S डैश की वैल्यू जो है, या आप कह सकते हो S डैश जो है वो आपका लगभग x के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऐसे आएगा, S डैश x हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन 1 बना है, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 बनाते हैं, KF इक्वल्स टू 1 × 10⁸ इक्वल्स टू S, ये हो जाएगा x अपॉन 0.1 - 2x का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है। आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, अप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 10⁻⁻2 इक्वल टू S डैश x अपॉन 0.1 - 2x का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे क्योंकि S डैश x के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10⁻⁻2 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 0.1 - 2x का स्क्वायर। या आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन 1 - 2x का 1 - 2x का 2x, और यू कैन फाइंड हियर x, जगह नहीं है बच्चों, x निकाल लो, और यही सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि x और s बराबर है, तो आप यहाँ कह सकते हो s डैश जो है वो x है, और ये सॉल्युबिलिटी यही हमें निकालना था। सो ये हमारा सॉल्युबिलिटी है, ठीक है भाई। तो इसको भाई बार बार पढ़िए अच्छे से, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।